भोपाल में ईद को लेकर हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने एक नई पहल की है। जहां एक तरफ राजधानी में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, तो वहीं हिंदू संगठन ईद को इको फ्रेंडली बनाने के लिए कह रहा है। और इसी कड़ी में संगठन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने शहर काजी को एक लेटर देकर इको फ्रेंडली ईद मनाने को कहा। इसी पर देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता दिव्या मिस्त्री की खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में बकरीद को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, लेकिन इसी बीच हिंदू संगठन की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है। यहां इको फ्रेंडली बकरे बनाए जा रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि करीब 5 इको फ्रेंडली बकरे अभी तक बना दिए गए हैं और इसका संदेश यही है कि अगर हिंदू जो त्यौहार होते हैं वो कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली त्यौहार मनाते हैं, दिवाली की बात करें या होली की बात करें तो रंगों के लिए भी हम इको फ्रेंडली रंग यूज़ करते हैं। वहीं अब संस्कृति बचाओ मंच की ओर से ये एक नई पहल की गई है जिसमें जो बकरे हैं वो इको फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। ये बकरों की कीमत 1000 रुपये है और ये बकरे जो है पूरी तरीके से मिट्टी और घास फूस से बनाए गए हैं। यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है और ये क्यों इको फ्रेंडली बकरे बनाए जा रहे हैं। सर, ये आप लोगों ने एक नई पहल की है इको फ्रेंडली बकरे की, क्या कहना चाहिए? संस्कृति बचाओ मंच पिछले 4 वर्षों से ये प्रयास कर रहा है कि ईद पर जीव हत्या बंद हो और सकारात्मक संदेश देते हुए इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए। प्रतीकात्मक आप इको फ्रेंडली बकरों की कुर्बानी दीजिए और जिस प्रकार होली इको फ्रेंडली हो सकती है, दीपावली इको फ्रेंडली हो सकती है और साथ में गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव इको फ्रेंडली हो सकते हैं, तो ईद क्यों नहीं हो सकती। हजारों गैलन पानी जो है नाली में खून बहाने के लिए लग जाता है, जगह जगह खाल पड़ी रहती हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है, बीमारियों की उत्पत्ति होती है। अब जैसे ये पानी गिर रहा है, पानी गिरने के समय में जैसे खून बहेगा, जगह जगह पानी गिरेगा, उसके बाद उस पर मक्खियाँ बैठेंगी और वो कहीं ना कहीं मिठाई पर भी जाके बैठेंगी। इस प्रकार से बीमारियों की उत्पत्ति होती है। तो हमने शहर काजी जी को लेटर लिखा और लेटर लिख के हमने मांग करी कि इको फ्रेंडली ईद इस बार मनाई जाए और इको फ्रेंडली ईद मनाकर आप सकारात्मक संदेश देंगे जिससे कि समाज आपका सम्मान करेगा। लेकिन उनकी समाज की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है कि आप लोग हस्तक्षेप ना करें, ये हमारी पुरानी रीति रिवाज है। और देखिए, रीति रिवाज तो हमारे भी पुराने, हम भी लकड़ी की होली जलाते थे, लेकिन हमें जब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, पेड़ों को नहीं काटना है, तो हमने क्या किया, कंडों की होली जलाना चालू कर दिया। सिर्फ बीज का डांडा जो है वो अंडी के पेड़ का होता है जो सीजनल उगता है। जगह जगह आप देखते हैं अंडी बोलते हैं, अरंडी बोलते हैं, उसको हम प्रतीकात्मक गड़ाते हैं और बाकी कंडों की होली जलाते हैं। हमने होली पर गुलाल जो है वो हर्बल गुलाल लगाना चालू कर दिया। तो हम जब बदलाव कर सकते हैं, हम घरों में मट्टी के गणेश जी निर्मित करके बाल्टियों में विसर्जन करने लगे, अपनी क्यारियों में विसर्जन करने लगे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? परिवर्तन तो इस संसार का नियम है। दूसरा, अगर इनकी कथा पे आ जाए तो इनके नबी ने कहा था जो तुम्हारी सबसे प्रिय चीज हो उसकी कुर्बानी दीजिए। तो उन्होंने, जो इबादतदार था, उसने अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन वहीं पर मेमना उनने प्रकट किया और कहा कि तुम्हारी सेवा से मैं या तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आप तुम बकरे की बलि दीजिए। 1 महीने पहले आप बकरा खरीद के लाएंगे और उसको काजू किशमिश बादाम अपने बच्चों से खिलवा के बड़ा करेंगे, क्या 1 महीने में वो बकरा आपका प्रिय हो जाता है और फिर उसके बाद उसको हलाल करेंगे और खा जाएंगे? ये कहाँ की प्रथा है? इस प्रथा को बदलना चाहिए और एक सकारात्मक संदेश समाज में देना चाहिए। अब तक कितने बकरे आपने ऑर्डर दिए? 5 बकरे हमने अभी बने हैं और जैसे अगर आ जाएगा तो हम ऑर्डर देंगे। 1000 रुपये मात्र का एक बकरा है। कितने लोग अब तक ये देखने के लिए आ चुके हैं, क्या लेने के लिए आए हैं कोई उस समाज के? सबको मालूम है, संस्कृति बचाओ मंच ने पहल किया। आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को जानकारी मिल जाएगी और हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं, जिनको भी बकरे चाहिए ऑर्डर पे उपलब्ध हो जाएंगे। सर, ये जो इको फ्रेंडली बकरे बनाए जा रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया है कि इसका एक संदेश है कि इको फ्रेंडली बकरे का इस्तेमाल जो ईद में करें, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए, सारी जिम्मेदारी केवल एक सनातन धर्मी की नहीं है। मुस्लिम समाज जहाँ भी उसका नाम आता है तो वहाँ दंगे फसाद, हत्या, खून खच्चर, उसके लिए उनका नाम मतलब प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ भी नाम आता है हत्याओं के लिए उन्हीं का नाम आता है। हम तो ये कहेंगे कि आप एक अच्छी पहल करिए, आप इको फ्रेंडली बकरों का यदि कुर्बानी देते हैं तो यह एक नई पहल होगी और आपके समाज का भी नाम अच्छे चीज़ों में लिया जाने लगेगा। लेकिन ये हस्तक्षेप करना कितना सही रहेगा? नहीं, हस्तक्षेप करना नहीं, ये देखिए, हम ये सब जितनी भी मान्यताएं हैं ये सब अपने विश्वास के ऊपर सब निर्मित की हुई हैं। तो जैसे बकरा आया
तो यदि नबी ने बच्चे की जगह पे बकरे को उत्पन्न करे तो आप बकरे की जगह इको फ्रेंडली बकरे को भी आप हलाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी जीव की ही हत्या करें तभी आपका त्यौहार मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये इको फ्रेंडली बकरे क्या यहाँ निर्माण किया जा रहा है और एक संदेश पहुँचाया जा रहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो क्यों ना इको फ्रेंडली बकरे का इस्तेमाल करें। कितना सफल होगा ये बिल्कुल सफल होना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको संदेश देना चाहिए कि हम बदलाव के साथ हैं, क्योंकि जब हिंदू धर्म बदलाव कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी इसी भारत में रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो पैटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अगर एक कुत्ते को मार दिया जाए तो उस पर केस हो जाता है, तो जब इतने बकरे इतने जंतु जीव की हत्या की जा रही है तो उसके विरोध में पैटा कहाँ गया, उसके विरोध में क्यों नहीं खड़ा होता है? ये अगर बकरे काटते हैं तो फिर केस क्यों नहीं होता? एक ही देश में दो नियम क्यों चल रहे हैं, है ना? अगर ये बोलते हैं कि हम शरीयत कानून मानेंगे तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? तो इसके लेके भी उनको आगे आना चाहिए, उनको इको फ्रेंडली बकरे का समर्थन करना चाहिए और इको फ्रेंडली बकरा ही मानना चाहिए, जीव हत्या को रोकनी चाहिए। यही मेरी आपके चैनल के द्वारा मांग रहेगी। बिल्कुल, तो देखिए इको फ्रेंडली बकरे यहाँ बनाए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि ये इको फ्रेंडली बकरे सिर्फ 1000 रुपये में यहाँ पर बिक्री हो रहे हैं और इस पर लिखा भी हुआ है कि कुर्बानी के लिए इको फ्रेंडली बकरे जो है वो उपलब्ध है, तो यहाँ पर आके वो ले सकते हैं। ये सिर्फ मिट्टी और घास फूस से बनाए गए हैं, इसकी कीमत भी काफ़ी कम है। जो संस्कृति बचाओ मंच की ओर से ये पहल की गई है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये कितनी सफल दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच की ओर से करीब 5 बकरों का यहाँ पर ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन अभी तक शहर काजी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही मुस्लिम समुदाय की तरफ से किसी की प्रतिक्रिया आई है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो आयोजन और एक पहल है ये कितनी सफल दिखाई देगी, क्योंकि संस्कृति बचाओ मंच जो है अनेकों प्रयास ऐसे करता है कि समाज में एक सही संदेश जाए और ये एक सही संदेश की ओर उनकी ये पहल है। देखना होगा कि कितना सफल दिखाई देगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।